और पीसीएस अफसर अलंकार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान से नाराज होकर सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार ने इस्तीफा नामंजूर करते हुए अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके लिए जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। अलंकार अग्निहोत्री बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियम और साथ ही शंकराचार्य के अपमान को लेकर उन्होंने बकायदा एक पोस्टर भी लेकर तस्वीर भी अपनी खिंचाई थी। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे देने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार से बड़ा पद देने का उनको ऑफर किया। यही नहीं, शंकराचार्य ने इस्तीफे पर दुख भी जताया, साथ ही सनातन धर्म के समर्थन में खड़े होने पर उनकी सराहना की। क्या बातचीत हुई आपको सुनाते हैं। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने अभिमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। महाराज जी, आज 10वां दिन है, आज भी आप फुटपाथ पर ही हैं और एक जो एसडीएम है बरेली के अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है आपके समर्थन में। देखिए, हमारे समर्थन में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने दिया है अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। जब उनको लगा कि ये सरकार अत्याचारी है, अन्यायी है, तो उनके मन ने कहा कि ऐसी सरकार के साथ काम करना, इसका मतलब इसके पाप अपने माथे पर लेना। तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर त्यागपत्र दे दिया। कल हमारी उनसे बात हुई थी। क्या कहा जाए, सरकार को इससे अनुमान लगाना चाहिए। ये तो बड़ा पैमाना है ना कि इतनी बड़ी नौकरी को व्यक्ति कितना दुखी होगा कि छोड़ दे रहा है। आप जो कर रहे हैं उसका कितना गहरा प्रभाव जनता में जा रहा है, इस बारे में सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, महाराज जी, जो दुख मेरे मन में उत्पन्न हुआ उसके आगे ये तुच्छ है। मैं अन्याय का, अत्याचार का साथ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आपने दे ही दिया है तो धर्म के क्षेत्र में बड़े कार्य हैं, उनमें आप लगिए। हम लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी हृदय की भावना का सम्मान करते हैं। अलंकार के इस्तीफे पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को चुनावी कीड़ा काटता है, राजनीति में जाने के लिए कुछ लोग बहाना ढूंढते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के सांसद। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। मैं पर्टिकुलर केस में नहीं जानता क्या विस्तृत थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति होती है और वो सरकारी नौकरी छोड़ के किसी बहाने से, और वो फिर उस मैदान में हीरो की तरह अपने को पेश करके प्रस्तुत होना चाहते हैं। इस विवाद की पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। सरकारी आवास उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, खाली कर दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से उन्होंने बात की फोन पर। योगी सरकार ने इस बीच बड़ी कार्रवाई कर दी। पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया और जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। अलंकार अग्निहोत्री का प्रशासन के बीच आरोप आया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको डीएम आवास में बंधक बनाया गया। गाली गलौज का भी उन्होंने साथ ही आरोप लगाया। और उसके बाद अब वो डीएम दफ्तर के बाहर वो धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि अपने सस्पेंशन के खिलाफ वो कोर्ट का रुख करेंगे। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था
पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था पंडित पागल हो गया है। मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैन के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगा।